लोग देखें, हमारा उनकी भी ये उम्मीद काम है लोगों को न्याय दिलाना, जिस तरह का घिनौना परिवार को न्याय दिलाना उस बच्चे के और उसकी मृत्यु हुई, पूरे देश में मृत्यु के बाद जागरूकता पैदा करना उसके कि परिवार उत्तर प्रदेश में पिछले अंतिम दर्शन भी नहीं करने 3.5 साल से क्या हो रहा है, कैसी सरकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। न्याय दिलाने के लिए इस तरह के उसके लिए पुलिस इस्तेमाल हो, बलात्कार, इस तरह की हत्याएं ये हर आए दिन होती रहती हैं। वर्ष एक संवैधानिक प्रजातंत्र इसलिए पूरे देश को जागना चाहिए सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उत्तर प्रदेश को भी जागना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस नेतृत्व हाथरस जा रहा है। एक पीड़िता बेटी के परिवार को ढाढ़स बंधाने, उनके आंसू पोंछने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी खफा क्यों हैं? वो क्यों जिद लगाए हैं कि कांग्रेस के नेता वहां नहीं जा सकते? क्या पीड़िता के आंसू पोंछना पाप है? क्या पीड़िता के साथ, परिवार के साथ खड़ा होना अपराध है? क्या न्याय की मांग करना अपराध है? अगर ये है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व ये अपराध बार बार करेगा, चाहे हमें उसकी कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। कि जो न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो अंततः सच की जीत होती है, न्याय की जीत होती है। तो मुझे विश्वास है कि जिस दृढ़ शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हाथरस की हमारी बेटी पीड़िता के परिजन के आंसू पोंछने के लिए, उस परिवार के न्याय के लिए जो हम दृढ़ संकल्प के साथ चले हैं, हमें सफलता मिलेगी। TNT में सिक्योरिटी टाइटन है, वहीं पे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि दुनिया की इस देश में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना अपराध है? कौन सी संविधान की कौन से आर्टिकल के अनुसार, IPC के कौन से धारा के अनुसार किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पर मुकदमे बनते हैं? हम पिछली बार गए थे, हम पे मुकदमे बने थे, आपने देखा होगा परसों। और आज भी पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई करने की बजाय सारा पुलिस प्रशासन हमें किस प्रकार से रोका जाए वहां पहुंचने तक, उस पे उनका ध्यान केंद्रित है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इजाजत भी मांगी है आपने ऑफिशियली, पिछली बार कहा गया था अधिकारियों के द्वारा कि आप बता के नहीं आए, परमिशन नहीं लेके आए, कुछ ऐसा फॉर्मेट भी अपनाएंगे आप लोग? देखिए, हम पूरी इजाज़त भी मांगेंगे। जो हमको जो कहा जाएगा, पिछली बार कहा गया था कि धारा 144 है, आप अकेले चले जाए, राहुल जी ने कहा था मैं अकेले चला जाता हूँ। और आज भी जो कहा जाएगा, हम उसके अनुसार सारे नियमों का, सारी बातों का पालन करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जो प्रशासन हमें गाइडलाइंस दे कि इस प्रकार से जा सकते हैं, मगर हम ये उत्तर मानने को तैयार नहीं कि आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा, ना मीडिया को, ना आपको, ना किसी को। कैसे पूरे गांव को, उस परिवार को बंधक बना के रख सकते हैं? ये कौन सी न्याय की परिभाषा हुई, कौन सी प्रक्रिया हुई? हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस प्रकार का एक के बाद एक उस परिवार के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेंगे। We are here to express solidarity with this victim of this terrible atrocity and to demand justice for her. This is a normal duty of a political party to express solidarity when such a transcendent outrage has taken place in our country, and this poor girl has become a victim of such atrocious behavior on the part not only of those who did the horrible things to her, but thereafter of the police who behaved so badly in, as you know, trying to cover up the incident, then trying to do the cremation at night without the family. All of these things have been an absolute outrage on the nation's conscience. प्रदेश सरकार क्या करती है, यहाँ ये फिर से प्रयास कर रहे हैं राहुल जी और प्रियंका जी कि हम जाके उनका जो शोकाकुल परिवार है उसके दुख दर्द को बांटने के लिए जा रहे हैं।
उसकी सहानुभूति, उसकी समस्याओं को सुनने के लिए जा रहे हैं। सरकार को क्यों रोकना चाहिए, जाने देना चाहिए। ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, पहले मीडिया को रोकते रहे, अब उनको समझ में आया कि पूरे देश में आक्रोश हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश हो गया लोगों में, तब फिर उन्होंने मीडिया अलाउ किया। अब जो है लोग पॉलिटिकल लोगों को रोकने से क्या फ़ायदा, तो जाने देना चाहिए। अगर वहाँ पे जाके स्थिति देखते हैं वो क्या करते हैं। सर कितने लोग जा रहे हैं, कितने आप लोग के यहाँ से हमारे तमाम नेताओं को? राहुल जी, प्रियंका जी के साथ सारे सांसद और प्रमुख नेता। और डीएनडी पे तो अभी से रोक टोक शुरू अब वही रोक टोक तो करेंगे, वो रोक टोक करेंगे, यही तो गलती है। अगर रोक टोक ना करें, सरकारें गिरती क्यों, इसीलिए गिरती हैं कि जो है इस तरह का काम करती है कि जनता में आक्रोश होता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस के नेता और सांसद होने के नाते सब लोग प्रयास करेंगे। परसों जो व्यवहार राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ हुआ वो गलत था, निंदनीय है। हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जाके मिले, और जो पीड़िता के साथ हुआ है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। उनको सांत्वना दें, उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें और न्याय के लिए संघर्ष करें। देखिए, बड़े दुख की बात है कि गरीब दलित परिवार की बेटी, ना उसकी सुरक्षा हुई, बर्बरी से, बेरहमी से, राक्षसी तरीके से बलात्कार के बाद उसको मारा गया हाथरस को। देश में अगर किसी के पास इंसानी वाला दिल है तो वो रात को सो नहीं सके ऐसी घटना। और उसके बाद वो परिवार कहता है कि हमारे संस्कार मना करते हैं, सूर्यास्त के बाद अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है, हमारी बेटी का आखिरी मुंह देखना है, अंतिम रस्म करनी है, तो अभी उसको घर लाने दो। पुलिस वाले जबरन स्मशान में सीधे डेड बॉडी को ले जाके जबरन उसको जलाते हैं। आप सबके कैमरे सामने लगे हुए हैं, सामने दिखाई देता है। परिवार अपने आप को घर में बंद कर लेता है कि नहीं, रात को हम अग्नि संस्कार नहीं कर सकते हैं। उसको डराया धमकाया जाता है, मीडिया के कर्मियों को डराया धमकाया जाता है। और जब इन सब अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, धक्का दे के गिराने की कोशिश होती है, उनको रोका जाता है। कौन सी ऐसी चोरी छुपाना चाहते हो, ये हमारा सवाल है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों की लाठी गुरली और केसी से नहीं डरी थी, तो ये सरकारें तो क्या उसको डरा पाएगी। ये बैरिकेड का क्या रहस्य है? अगर ऑपोजिशन पार्टी के नेता पीड़िता के परिवार सदस्यों से मिलना चाहते हैं, योगी जी क्या छुपा रहे हैं? हम जाएंगे, मिलेंगे, एक संवेदनशीलता जताने की ज़रूरत है। तो इसमें इतनी घबराहट क्यों है योगी सरकार को? क्या छुपा रहे हैं वो? ये पहली बार तो नहीं हो रहा देश में कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जो पीड़ित हैं। देखिए, कितनी अजीब और गरीब परिस्थिति है देश में। एक लोकतांत्रिक देश में एक ऑपोजिशन लीडर को पुलिस से लड़के अपना कर्तव्य पालन करना पड़ रहा है। और आदित्यनाथ और अजय बिष्ट जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो पूरी ताकत लगा रही है कि एक ऑपोजिशन लीडर को लोगों तक रोकने ना पहुंच पाए उसके लिए। ये लोकतंत्र में कभी देखा है? भारतवर्ष के इतिहास में कभी ये हुआ है? ब्रिटिश के टाइम पे होता था, और अब मोदी जी की तानाशाही है। Our only purpose is to see the family members and to hear their grievances. This is not allowable in a democratic country. Sir, Rahul Gandhi also today tweeted and said nobody can stop him. So Yeah, that is what he's day before yesterday also he categorically told the police people, if you are not allowing the crowd, if you are allowing the crowd, okay. If you allow me alone, I am ready to go alone. That also doesn't allow them. But today we can see. Let me. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।